अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। प्राउड टू मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि जो मेरा चैनल है प्राउड टू मुस्लिम, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि हमारे सही दीन सीखने से रिलेटेड है। इस्लाम में हमारे क्या क्या फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ को हमें कैसे करना चाहिए और अल्लाह ने हमारी हर चीज़ में कैसे रहनुमाई की है। तो उससे रिलेटेड इस चैनल में मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनका देखने का आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने की मिलेगी। मैंने पहले उन चीज़ों को कुरान और हदीस में देखा, फिर उन चीज़ों को क्या है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, जिससे कि सबको जो है सही दीन का पता चल जाए और सही दीन से रिलेटेड उनको जो है नॉलेज मिल जाए। और जो भी इससे जो मेरे व्यूवर्स अटैच है मुझसे जैसे भी क्वेश्चन करते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनके जो क्वेश्चन होता है सही दीन सीखने से रिलेटेड, उनके क्वेश्चन को उनको रिप्लाई मिल जाता है और उनकी जो भी क्यूरी होती है तो वो सोल्व हो जाती है। तो ऐसे ही आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी आशंका सही दीन सीखने से रिलेटेड हो, तो आप क्या करें, आप बेझिझक देखिए कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा है, इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूं। और अगर आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूं, तो क्या करें, आप नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल क्या होएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में मिल जाएंगे और उसका आपको काफी फायदा होएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं वो मेरा सब्जेक्ट है जो है बीबी फातिमा, जो थी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी, उनकी जो है सिरातुल फातिमा, उनकी जिंदगी से रिलेटेड जो है चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जो है जितने भी सहाबा गुजरे हैं, अंबिया गुजरे हैं, सबकी जिंदगी का जो है मैंने बयान किया है। तो मैंने जो है इसलिए सोचा कि जो हमारी जितनी जो मतलब जो जितनी भी जो है औरतों में गुजरी हैं उनका जो जिक्र करूंगा, जो सहाबिया गुजरी हैं, तो उनका जिक्र रखने की कोशिश की मैंने कि मैंने अपनी इस वीडियो में जो हूँ उनका भी जिक्र करूं, क्योंकि दोस्तों जब तक हमें जो जितने भी हमारे अंबिया गुजरे हैं, सहाबा गुजरे हैं, सहाबिया गुजरी हैं, उनको जो है अपनी जिंदगी में लाएंगे हैं तो हमें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। और जितने भी मेरी माँ बहनें हैं वो भी उनकी जिंदगी से अगर इस चीज को इंस्पिरेशन लेंगी तो उनको बहुत ज्यादा जो है सीखने का मिलेगा। आजकल के हमारे माशरे में क्या हो गया, हम और चीजों में तो बहुत इस तरीके से जो है वो हो जाते हैं कि फला जो है बॉलीवुड और इन चीजों को देखते हुए तो अपनी उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज हमारे इस्लाम में आई है, जो हमारे कितने अच्छे अम्बिया गुजरे हैं और कितने सहाबा साहबिया गुजरी हैं, उनकी जिंदगी को देखें तो वो नमूना है हमारे लिए कि हम उनकी जिंदगी की एक्टिंग करनी चाहिए। मगर हाँ, एक्टिंग करने का हमें शौक भी है, तो जैसे उन्होंने किया अपनी जिंदगी में वो हम करें तो इंशाल्लाह जो है हमें दोनों जिंदगी में हमारी कामयाबी, इस जिंदगी में भी और ऊपर भी। तो इसलिए करके मैंने अपनी इस चैनल पे उनके भी जिक्र किया। वैसे तो सारी चीज़ें हैं मेरे चैनल पे शरीयत से रिलेटेड जो भी हैं, फ़राइज़ से रिलेटेड, और जो इस्लाम में क्या क्या जो है फ़राइज़ हैं उनको करना चाहिए, तो मैंने जो है लाइव इवेंट भी जो है सबके अपलोड किए हुए हैं, जिससे कि सबको, जितने भी हमारे अम्बिया गुजरे हैं, साहबा गुजरे हैं, साहबियाँ गुजरी हैं, तो उनका जो है उनकी लाइफ से रिलेटेड जो है मैंने इसलिए वीडियो बनाई। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिरातुल फातिमा, यानी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिलेटेड, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है चार बेटियां थी, जिनमें से सबसे बड़ी जो थी जैनब थी, जैनब रजी अल्लाह ताला, उनसे उनसे छोटी रुकैया रुकैया रजी अल्लाह ताला, उनसे छोटी कौन थी, जो है उम्मुल कुसुम, और उनसे पहले उनसे सबसे छोटी फातिमा रजी अल्लाह ताला। तो इनकी जो है चार बेटियां थी और तीन बेटे बताए जाते हैं इनके। एक तो इब्राहिम, इब्राहिम जो अलग वाली जो अहलिया से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन जो उस्मान और जो है अब्दुल्ला थे वो खदीजा अलैहिस्सलाम से थे, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थे। तो क्या हुआ दोस्तों, जब जो है इनकी जो है ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नबुवत से 5 साल पहले जो है ये आई, जो नबुवत मिलने पे जो है कि इनको जो है नबुवत मिलने से 5 साल पहले जो है पैदा हुई, जो बताया जाता है, जिक्र आता है हुदूस उसमें। तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला उनको बिल्कुल इस तरीके से वाक़या आता है कि उन्होंने जो है अपने बिल्कुल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शो कदम पर थी वो, और उनको जो है जैसी थी, जैसे वो सोचते थे ऐसे ही सोचती थी वो। यानी और भी बेटियां ऐसी थी, लेकिन उनकी जो है जिक्र आता है वो इस तरीके का ही आता है, जो कि उसमें है इस तरीके। तो क्या हुआ दोस्तों, एक बार जो है जब उस दौर में जब नब्बत मिलने के बाद जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अबू जहल थे और ये अबू सुफियान थे, सब जो है जितने भी थे, ये
जो है तो परेशान करने लगे, मतलब इस तरीके से मतलब परेशानी देने लगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो है बुरा भला बोलते थे इस तरीके से। तो जो है ये इन्होंने जो है मतलब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत साथ दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है। तो उनसे बोला भी कि तुम मेरे बाप को इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, मतलब इस तरीके से, क्योंकि बेटी जो थी वो बेटी तो अपना इस तरीके से हक अदा करती है। तो उसने क्या किया, अबू जहल जो था वो, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा में भी था, तो उसने क्या किया, उसने जो है इनको जो है रैपट मारा, मतलब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मतलब रैपट मारा उन्होंने, ये जिक्र जा करके। जो उन्होंने क्या किया, वो अबू जहल से तो उन्होंने वो नहीं की, वो जा करके अबू सुफियान के पास गई, और अबू सुफियान जो सरदार था इनका सबका मुशरिकों का, मतलब वो उससे ही बड़ा था, काफिर था वो भी, लेकिन वो जो है वो थे। तो अबू सुफियान के पास गई, तो उन्होंने जो है क्या किया कि भाई ऐसे ऐसे इसने, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने बोला इसने ऐसे ऐसे जो है रैपट मारा। तो अबू सुफियान समझदार थे, उन्होंने बोला तो ऐसा किया इसने, तो ठीक है मैं जो हूँ, तुम भी इसके जो है रैपट मारो इस तरीके से। तो उनको जो है क्या किया, उसने मतलब रैपट मार दिया उनको इस तरीके से, और जो है सबके सामने जो है अबू जहल के रैपट मरवाया फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। तो ये जिक्र जो है जाकर उसको बहुत शर्म आई अबू जहल को, कह दी इन्होंने जो इस तरीके से किया, मतलब वो समझदार था अबू सुफियान। तो उसको जब इस तरीके का ये जो है हादसा जो है उन्होंने जा करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा करके कि ऐसे ऐसे जो है ऐसा ऐसा हादसा हुआ था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, और जो है अबू सुफियान को दुआ दी कि ये बहुत अच्छा बंदा है। इसलिए उनकी दुआ का नतीजा था कि वो फतेह मक्का के टाइम जो है ईमान ले आया था अबू सुफियान, मतलब वो इसीलिए ही जो है ईमान ले आया था इस तरीके से। और ये अबू जहल तो बहुत परेशान करता था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरीके से, मतलब सजदा कर रहे थे तो उनको ऊपर जो है ऊँट रख दिया था ऐसे ज़िबा करके, और इस तरीके से परेशानी करता था बहुत ज़्यादा इस तरीके से। उस टाइम में ये मशरिकी थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने जो है अबू जहल ने सोचा कि अब तो इन लोगों को क्या किया जाए, कि इन लोगों को परेशान किया जाए, ये तो इस तरीके से ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, मतलब। तो फिर उन्होंने जो है कुरैश का जो था क्या किया उन्होंने, उन्होंने जो है मतलब जितने भी थे, मतलब उनको जो है खाना वाना बंद करने के लिए एक कॉलोनी में मतलब खाना वाना नहीं दिया, मतलब जो और जो उनकी तिजारत थी, तिजारतें बंद करा दी उनकी, वो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और जो जितने भी थे। तो उस दौर में उसको 3 साल का वाकया बोलते हैं उसको, जो है वो बॉयकाट बॉयकाट हो गया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का। मतलब उसमें जो है उन्होंने तिजारत बंद कर दी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थे। तो लोगों में बहुत ज्यादा जो इस तरीके से एक कॉलोनी की तरफ जो है इस तरीके से अबू तालिब भी थे, हमजा हमजा भी जो है ईमान ले आए थे जब, तो वो जो है उनके चाचा जो थे। तो क्या हुआ, तो वो जो है इस तरीके से ये ईमान ले आए, तो इन्हें गुस्सा आ गया, इनको जो काफिर थे उन्होंने सोचा इनका खाना पीना बंद कर दिया जाए, तो खाना पीना बंद कर दिया गया। तो उन्होंने लोगों ने फिर भी जो है इसका जो है नहीं साथ नहीं छोड़ा इस तरीके से, मतलब इस तरीके से, मतलब ये नहीं कि मतलब परेशान हो जाते, उन्होंने बोला अल्लाह के, तो मतलब उन्होंने दावत का काम नहीं छोड़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी। तो फिर जो इस तरीके से ये चलता रहा सिलसिला। फिर जो है मतलब जब ये जो है 12 साल की हो गई थी, मतलब ये जो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, तो इनकी जो मतलब जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हो गई थी दोनों की, मतलब जो वो थी मतलब जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, और जो है रुकैया अलैहिस्सलाम, रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, तो फिर जो है मतलब दो बची थी, एक ये उम्मुल कुसुम और जो है फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो फिर जो है फिर जब ये 12 साल की हो गई, तो फिर जो है मतलब इस तरीके से उस टाइम में जो है उनको क्या हुआ, नबुवत हो गई, मतलब उन्होंने हिजरत की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। तो इनको जो है उम्मुल कुसुम, मतलब इनकी जो मतलब उनकी जो है खदीजा अलैहिस्सलाम, उनकी भी जो है वफात हो गई थी। तो फिर उनकी जो दूसरी शादी की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मतलब वो सौदा सौदा बोलते हैं उनको, सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। तो उनसे जब शादी हुई तो इनके पास छोड़ दिया फातिमा रज़ी अल्लाह ताला उनको, कही इनके पास रहो, तो तुम वही उनकी परवरिश करती थी। इससे पहले जो है मतलब यहाँ पे अरब अरब में क्या था, मतलब अरब में इस तरीके का था कि मतलब बच्चों को जो है मतलब दूध पिलाने के लिए मतलब खुद नहीं पिलवाती थी, मतलब माएँ उनको जो है दूसरी जगह गांव में भेजते थे, मतलब कि गांव में शायर और ये अच्छी अच्छी चीजें सीखते थे। तो आजकल के माशरे में क्या है, आजकल उल्टा हिसाब है, आजकल जो है शहर में आते हैं गांव से, लेकिन उस टाइम में अरब में ये सिलसिला था कि दूध पिलाने के लिए बच्चों को जो है मतलब इस तरीके से वहाँ भेज दिया करते थे, मतलब इन्हें भी जो है दूध पिलाने के लिए भेज दिया था, वहाँ बहुत चीजें सीखते थे बच्चे इस तरीके से। तो लेकिन फिर जब इनकी दूसरी, जब तक तो ये 12 साल की हो गई थी, फिर जो है इन्होंने जो है मतलब हिजरत हिजरत जब की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनको छोड़ गए। तो फिर ये इनके साथ भी जो है वहाँ बुला लिया, तो ये ऊँट के साथ मतलब बैठ के आई उस पर ऊँट पर। तो वहाँ पर जो है लोगों ने मतलब इस तरीके से इनके साथ में रही, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब इस तरीके से साथ में रही, हर लड़ाई में साथ रही, जंग बदर में भी, जंग ओहद में भी,
اور جو ہے مطلب بہت جگہوں میں ساتھ رہی ہیں مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر جو ہے مطلب جب اس طریقے سے ہوا تو انہوں نے جو ہے کیا کیا، تو مطلب انہوں نے مطلب لڑائیوں میں مطلب ان کا جو صحابیاں تھی جتنی بھی، ان کا کام یہ رہا کرتا تھا پیچھے چلتی تھی، اور جو زخمی ہو جاتے تھے جو بھی، اور جن کو پانی پلانا ہو، جو پانی پلانا، اس طریقے کا کھانا پکانا، یہ کام رہا کرتا تھا. جو صحابیاں ہوا کرتی تھی یہ کام رہا کرتا تھا، تو ساتھ میں چلا کرتی تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا ہر جنگ میں رہی، جنگ بدر میں بھی، جنگ احد میں بھی، اور جو ہے اس طریقے سے ساری جنگ میں انہوں نے ساتھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر جو ہے جب اس طریقے سے حوصلہ بہت تھا ان میں، تو پھر جو ہے پھر ان کی جو ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے جب ہوا، تو مطلب جب ان کی جو ہے 2 ہجری میں جو ہے مطلب اس طریقے سے شادی کرنے کا جو ہے ان کا مطلب جو ہے جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ بدر کے ان کی جو ہے شادی کا جو ہے فکر ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب فکر ہوئی تو انہوں نے جو ہے مطلب اس طریقے سے رشتہ دیکھا تو پھر جو ہے انہوں نے جو ہے مطلب ان کے لیے رشتہ میں بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ ان کو یہ رشتہ جو ہے ابو بکر صدیقی اور جو ہے ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب نے، انہوں نے جو ہے رشتہ بھیجا تھا مطلب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، کچھ بولے نہیں. پھر جو ہے کیا ہوا، پھر جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے جو چچا جات بھائی تھے، جو ابو طالب جو ہے ان کے بیٹے تھے مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے جو ہے علی بن طالب، تو ان کے جو ہے مطلب ان سے جو ہے کرنے کا سوچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ ان کے گھر آئے تو انہوں نے جو ہے مطلب وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے اس طریقے سے آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کہ ہاں تم فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بول دیا، تو وہ بول رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. تو حضور پاک تو پھر تو تم مہر دے سکتے ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا کیا، تو یہاں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ مہر دینے بہت ضروری ہوتے ہیں. مطلب لیڈیز کو مہر ضرور دینے چاہیے، مطلب بنا لیڈیز کے بنا مہر کے نکاح جو ہے لازم نہیں ہے. مطلب مہر دینے ضروری ہے، عورت کا حق ضرور ہمیں دینا چاہیے. مطلب عورتوں کا حق جو بھی ہے مطلب اس طریقے سے دینا چاہیے ہمیں اس طریقے سے. تو اس کو جو ہے پھر انہوں نے جو ہے مطلب اس طریقے سے رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی نے ساری چیزیں لی، مطلب جو اور بھی سامان تھے ساری چیزیں جو ہے انہوں نے لی، اور انہوں نے جو ہے ذمہ داری اٹھائی اور ان کا جو ہے نکاح کر دیا ان سے. تو پھر جب اس طریقے سے ہو گیا تو سب صحابہ جو ہے خوش ہوئے بہت زیادہ مطلب اس طریقے سے. اور پھر جو ہے ان کو اس طریقے سے پھر ان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. ان کے جو مطلب وہ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے، ان کے بیٹے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر جو کیا ہوا اس طریقے سے پھر چلتا رہا یہ سلسلہ. پھر 3 ہجری میں جو ہے پھر ان کو جو ہے کیا ہوا، ان کو جو ہے اللہ نے جو کیا دیا، ان کو جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیدا ہوئے ہیں. مطلب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. پھر اس کے جو ہے 6 مہینے مطلب اس کے سال بعد جو ہے مطلب آتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے مطلب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیدا ہوئے. مطلب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تھے، وہ جو ہے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ نماز سے جو تھے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. مطلب یہ ایسا ذکر آتا ہے کہ ان کو جب نماز پڑھتے تھے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا کہ ان سے جو جس نے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے نفرت کی ان سے مجھے نفرت کی. یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان سے جو ہے محبت کرنا ہمیں ضروری ہے. حسن حسین ان کے مطلب ان کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حسن حسین اور ایک محسن بھی ہوئے تھے. ان کو محسن جو ہے وہ بچپن میں جو ہے وفات پا گئے تھے. مطلب 3 لڑکے اور جو ہیں ان کو مطلب 2 لڑکیاں ہوئی تھی. مطلب 2 لڑکی، ایک جو ہے انہوں نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر رکا وہ جو ہے جو وہ تھی مطلب جو زینب رکھا اپنی بڑی بیٹی کے نام کا نام انہوں نے جو ہے اپنے جو مطلب ان کی خالہ یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھا، اور دوسری جو تھے ان کا ام الکلثوم رکھا نام. مطلب اپنی جو ہے خالہ کے نام پہ ہی اپنی بیٹیوں کا نام رکھ دیا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو پھر جو ہے جب اس طریقے سے یہ ہوا تو پھر جو ہے اس طریقے سے ان کو جو ہے 3 لڑکے اور 2 لڑکیوں کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ ان کو جو ہے 2 لڑکیاں جو ہوئی ہیں ان کو. تو ان کی جو بیٹی تھی جو ام الکلثوم، ان کی شادی جو ہے حضرت علی نے جو ہے عمر بن خطاب سے جو ہے مطلب کی دی. مطلب عمر بن خطاب جو مطلب حالانکہ زیادہ عمر کے تھے لیکن جو ہے اس طریقے سے ان سے شادی کر دی. مطلب اس طریقے سے مطلب ان سے محبت کی انہیں پھر عمر بن خطاب سے. تو عمر بن خطاب بہت خوش ہوئے کہ دیکھو میرا نسب نامہ جو ہے حضور کے خاندان سے جو ہے ہو گیا ہے. تو خوش ہوئے بہت زیادہ وہ.
तो यहाँ ये चीज वजह होती है दोस्तों, ये जो शिया लोग बोलते हैं कि जो है वो नफरत करते थे हजरत अली तल्ला आपस में इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे हैं, तो ये जो इस तरीके से शिया लोग जो इस तरीके से समझते हैं गलत है इस तरीके का। वो जो है खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को बताया है कि भाई हसन ने जो है हुसैन को जो है मतलब जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिन्हें नफरत की उनसे उसने नफरत की, तो इन्होंने जो है इससे शादी कर दी थी। और जो मतलब जैनब जो जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, तो उनका जो है उन्होंने क्या किया, जो मतलब बड़ी बेटी थी उनकी मतलब, तो उनका जो है उन्होंने हजरत अली ने जो है अपने बड़े भाई जो थे उनके उनके जो बड़े भाई थे जाफर, तो जाफर जो थे उनके बेटे से जो है अब्दुल्ला जो है अब्दुल्ला बिन जाफर से जो है शादी कर दी थी। उनके बड़े भाई थे जो थे हजरत अली के, तो उनसे जो है उनकी शादी कर दी थी, मतलब निकाह कर दिया था उनका। तो ये जो है इनको इस तरीके से जो औलाद हुई इनको, और जो है हजरत हजरत फातिमा का जो है जिक्र ऐसा आता है कि वो बिल्कुल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर थी, बिल्कुल मतलब उनके तरीके पे ही उनको उसी तरीके की डिसीजन लेती थी, वो वैसे ही जो उनका जो है चाल ढाल इसी तरीके का था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ही। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मतलब उनको जो है जन्नत की जो औरतें हैं उनका सरदार जो है बशारत मिल गई थी उनको कि ये जन्नत की औरतों की सरदार कौन है, हजरत फातिमा। और जो है मतलब जो मतलब जन्नत के नौजवानों के जो सरदार हैं, जितने भी नौजवान मरेंगे और वो जो है जन्नत में पहुंचेंगे, तो उनके सरदार कौन है, हसन और हुसैन। और जितने भी जो मतलब बूढ़े लोग जो जितने भी जो है जन्नत में जाएंगे बूढ़े वाली हालत में जो मरेंगे, वो अबू बकर सिद्दीकी हैं, उनके सरदार जो हैं अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला ने। तो इनको ये बशारत मिली थी, मतलब देखो इनको जो है ये जितनी भी जन्नत में जाने वाली औरतों की सरदार जो है हजरत फातिमा है। और इन्होंने बहुत ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है इनमें इनमें बहुत ज्यादा जो है अल्लाह ने इनको बहुत ज्यादा सलाह दिया थी, और अपने बाप का इन्होंने साथ दिया, हर जंग में जो है साथ रही है। और जो है इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से जिंदगी गुजारी। और मतलब इस तरीके से ये भी आ रहा कि मतलब ये एक इंस्पिरेशन है कि ये घर के काम भी किया करती थी। तो मतलब ये नहीं था कि इतने अच्छे खानदान से थी, तो हालांकि हजरत अली से बोलती थी मैं तो नहीं करूंगी, गुलाम ले लूंगी। हालांकि मतलब इतने गुलाम थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं किया। और इस यहाँ ये चीज वजाहत होती है कि इस तरीके से देखो, ये काम कोई औरतों का ये नहीं है कि जो है ये कोई मतलब बोला जाए, ये तो खुद ही करना है उन्हें। ये नहीं है कि मतलब मेरी जितनी भी माँ बहन है उनके लिए मैसेज है कि हजरत फातिमा से जो है इंस्पिरेशन लेना चाहिए, कि उन्होंने मतलब कभी भी इस तरीके से ये नहीं किया कि जो है उन्होंने कभी जो है मतलब इस तरीके से कोई मतलब ताना दस्ती कैसी हो। हालांकि इतने अच्छे उससे थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे थी, लेकिन हालांकि इतने गुलाम मंगा सकती थी ऐसा करती थी, लेकिन खुद ही काम किया उन्होंने, घर के सारे काम खुद किए। तो यहाँ ये चीज पता चलती है। तो मतलब ये नहीं है जो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई औरतों पे काम करना फर्ज है, फर्ज नहीं है, मतलब फर्ज अब यहाँ कोई सी चीज ऐसी होती है वो खुद ही करनी पड़ती है। अब तुम काम करोगे तो तुम्हें हर लोग पसंद करेंगे, ये नहीं है कि तुम्हें जो डिसलाइक करेंगे सब तुम्हें बंदे लाइक करेंगे इस तरीके से। तो ये चीज जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो तो हजरत फातिमा बहुत अच्छी चीज थी ये। तो इस चीज से जो है मेरी माँ बहन है वो इससे इंस्पिरेशन लें तो उन्हें बहुत अच्छा होगा, और बहुत चीजें तो सीखने की मिलेंगी उन्हें। देखो कितनी अच्छी लाइफ उन्होंने गुजारी, और उनको जो है जन्नत की जो है औरतों की बशारत में हासिल हो गई। तो ये चीजें हैं दोस्तों, यही चीजों का ध्यान रखना है। और यही मेरा जो है मैसेज जो है, मेरी जो भी माँ बहन है वो जो है सबको ये मैसेज मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और इन चीजों से वो सीखें और उनको बहुत चीजें जो है पता चलेंगी इससे रिलेटेड, कि हजरत फातिमा की लाइफ से जो है कितनी चीजें सीखने को मिलती है। तो ये चंद बातें मैंने दोस्तों इससे रिलेटेड रखी। तो और जो है ये हजरत फातिमा की जो वफात आती है वो हदीस में आती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 महीने बाद जो है इनकी वफात हुई थी। मतलब 6 महीने बाद जो है हजरत फातिमा की भी वफात हो गई थी, वो जन्नतुल बकी में दफन है वो। तो उनका क्या था मतलब इस तरीके से कि मतलब उनके जो मतलब हजरत अली ने उनको जो है निलाया था, उन्होंने गुसल दिया था, और उन्होंने यही जो है कब्र में दफनाया था उनको। तो दोस्तों ये चंद बातें मैंने इससे रिलेटेड रखी, और भी मेरी वीडियोस हैं वो सब देखें आप। इनसे हमें इंशाल्लाह हमें जो है इनकी जिंदगी पे चलने वाला बना दे अल्लाह हमें, और जो भी हमारे गुनाह हुए हैं सबको माफ कर दे अल्लाह, और सबको जो है अल्लाह ताला खुश रखे और सलामत रखे। और आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका जो है सही दीन सीखने से रिलेटेड हो, तो आप क्या करें, आप मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूं। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप क्या करें, आप मेरी वीडियो के नीचे देखिएगा ये जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल क्या हो जाएगा,
सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी और उसका आपको काफी फायदा होगा इंशाल्लाह। तो आई होप आप ऐसा करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सलामत रखे। तो इंशाल्लाह और भी वीडियो रखूंगा आपके सामने। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।